मीना दीदी, आप तो बाजार मेरे दोस्त बंटी के साथ गई थी, लेकिन अकेले वापस आ रही हो और उदास भी हो। हाँ मीना, भूरी सही कह रही है। और तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं ठीक हूँ दीदी। आज मैंने अपनी खस्सी बंटी को बेचा, पर जितना मुनाफा सोची थी उतना हुआ नहीं। मेरा खस्सी अच्छे दाम पर बिके, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाई, समय पर टीकाकरण करवाया, बर्डीजो विधि से बधियाकरण करवाया, यहाँ तक कि चारा दाना का भी अच्छे से ख्याल रखा। अच्छी बात है कि तुम अपने बकरियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, लेकिन बकरियों को बिना तौल और मोल भाव किए हुए ऐसे ही बाजार में या स्थानीय खरीदारों को बेचने से उसका सही दाम कभी नहीं मिल पाता है। तुम्हें भी दूसरी समझदार दीदियों की तरह बकरी बेचने के लाभदायक तरीकों को अपनाना होगा, जिससे तुम्हें बकरी पालन से अच्छा मुनाफा मिल सके। ये बकरी बेचने के लाभदायक तरीके क्या होते हैं दीदी? इसमें हम अपने खस्सी या पाठी को बेचने से पहले उसका वजन करते हैं, फिर स्थानीय बाजार या हाट में जाकर उसका प्रति किलोग्राम जिंदा या मांस का मूल्य पता कर लेते हैं। इससे खस्सी या पाठी का सही दाम मालूम हो जाता है। लेकिन हम अक्सर गलती करते हैं। जब भी खरीदार हमारे दरवाजे पर आते हैं और बिना वजन किए केवल अंदाजन खस्सी का वजन बताकर अपने मन के मुताबिक मूल्य बता देते हैं और हम खस्सी को उसी मूल्य पर बेच देते हैं। जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर हमें क्या करना चाहिए? बकरी का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें बाजार मूल्य की जानकारी रखना और बकरी को वजन कर उसका बिक्री मूल्य तय करना जरूरी होता है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि हम सब बकरी पालक समूह के सदस्य हैं, तो बकरियों की बिक्री भी एक साथ समूह के माध्यम से करना चाहिए, जिससे हमारा बिक्री मूल्य समान रहे और अच्छे से मोल भाव करके बेचने से हमारी बकरियों का उचित दाम भी मिल जाए। हाँ दीदी, जब हम उत्पादक समूह के माध्यम से बकरियों को बेचेंगे तो खरीदारों को मनमानी करने से भी रोका जा सकता है। एकदम सही सोच रही हो मीना। एक बात और ध्यान रखना, खस्सी की मांग बकरीद, होली, नया साल, यहाँ तक कि शादी विवाह के अवसर पर ज्यादा होती है। इन अवसरों को ध्यान में रखकर ही खस्सी को तैयार करना चाहिए। इससे हम अपने खस्सी को अच्छे दाम में बेच सकते हैं। इसके लिए सुनियोजित तरीके से खस्सी को तैयार करना जरूरी होता है, जैसे सही समय पर बकरी को पाल खिलाना, सभी बकरियों को एक समय पर गाभिन करवाना, ताकि बिक्री के लिए एक साथ सभी बकरियां तैयार हो सके और समूह के माध्यम से इसे अच्छे दाम में बेचा जा सके। बकरी के बच्चा देने के समय की गणना करना, निश्चित समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा देना, समय से टीकाकरण एवं सही विधि से बधियाकरण करवाकर और शारीरिक वजन प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार होता है। अच्छा दीदी, खस्सी बेचने की कोई सही उम्र भी होती है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल किया है मीना। अक्सर हम खस्सी को 4 से 6 महीने का होने पर बेच देते हैं और हम यही गलती कर जाते हैं। खस्सी का वजन 4 से 6 महीने की उम्र के बाद तेजी से बढ़ता है, इसीलिए खस्सी जब 10 से 12 महीने की उम्र का हो जाए तभी बेचना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका वजन ज्यादा होता है और अच्छा दाम भी मिल जाता है। दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। अभी मेरे पास 3 मेमने हैं और इनको बकरीद के लिए तैयार करूंगी। ये सारी बातें मैं बकरी उत्पादक समूह में भी बताऊंगी। अरे मीना दीदी, अब बंटी के भाई को तोल कर ही बेचना। ठीक है भूरी, तुम्हारी बातें याद रखूंगी। अब चलती हूँ। ठीक है मीना। अरे, आप लोग जाते जाते ये बात याद रखेंगे ना? बकरियों को तौल कर समूह के माध्यम से बेचें और मोल भाव को अपनाएं, तभी मनचाहा कीमत मिले और घर में खुशहाली आए। समूह द्वारा बकरियों को बेचो सभी, जहाँ से लाभ ज्यादा हो बेचो वहीं। 10 से 12 माह इनको खिलाना पिलाना, बोल के भी देखो कितनी वजनदार हो गई। बेचने से पहले जरा मोल भाव
तब आएंगे खुशियाँ